कल एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को नोटिस दिया और कहा कि जो धमकाने का माहौल छत्तीसगढ़ में ईडी ने तैयार किया है उसको लेके ये नोटिस दी गई। और ये पीआईएल लगाया था पिंकी सिंह ने, एक प्राइवेट इंडिविजुअल पिंकी सिंह ने। मैं आपको बता दूं ये पूरी शुरुआत हुई थी 2022 के अक्टूबर में, जब ईडी के ऑफिशियल्स छत्तीसगढ़ पहुंचकर उन्होंने यहां पर तंबू गाड़ लिया और उसके बाद लगातार ईडी ने एक के बाद एक मामले उजागर करना शुरू किया। जो लेटेस्ट मामला अभी चल रहा है वो है लिकर का, 2000 करोड़ का लिकर स्कैम। इनफैक्ट ये लिकर स्कैम इतना बड़ा हो चुका है कि इसके जितने भी अधिकारी हैं ईडी ने ऑलरेडी उनको अरेस्ट कर लिया है। ईडी की कस्टडी में अभी उनसे लगातार पूछताछ चल रही है और इस पूछताछ में आगे कई और खुलासे भी होते चले जा रहे हैं। इनफैक्ट इन खुलासों के चलते ही ईडी ने 120 करोड़ की प्रॉपर्टी भी अटैच कर दी है उन किंग पिंग्स के नाम जो इसमें आगे बढ़ चढ़कर इन्वॉल्व थे। इनफैक्ट मैं बात कर रही हूं टॉप आईएएस ऑफिशियल अनिल टुटेजा की, जो इसमें जॉइंट सेक्रेटरी थे कॉमर्स इंडस्ट्री में, और अनवर ढेबर की, जो नगर निगम के मेयर, रायपुर के मेयर एजाज ढेबर के भाई लगते हैं। अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा ने एक ऐसा कार्टेल तैयार कर लिया था छत्तीसगढ़ में, जिसके चलते बॉटलिंग जो होती है, दारू बॉटल जो बनाने की कंपनी होती है, वो हॉलोग्राम जो लगता है दारू बॉटल में उसको बनाने की कंपनी, मतलब हॉलोग्राम मेकिंग की कंपनी, बॉटलिंग की कंपनी, उनको ट्रांसपोर्ट करवाने की कंपनी, इन सभी का ठेका इन्हीं कार्टेल के रिलेटेड कंपनीज के पास जाने लग गया। और ऐसे ही शुरुआत हुई करोड़ों के लिकर स्कैम की। इस लिकर स्कैम में इन दोनों के अलावा और भी नाम है, अरुण त्रिपाठी जैसे कई नामी गिरामी नाम है जो अभी ईडी के पास मौजूद है। इनफैक्ट इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। जैसा कि मैंने कहा, इनसे लगातार पूछताछ भी चल रही है। लेकिन इस स्कैम के चलते आज छत्तीसगढ़ में ये माहौल बन गया है कि लिकर शॉप्स में लिकर की कमी भी आ रही है। इनफैक्ट पूरा जो ये स्कैम था, इसके चलते ईडी ने अपने चार्जशीट में ये क्लेम किया है कि 30 to 40% इलीगल लिकर बेचा जा रहा था 2019 से 2022 के बीच में, और इसका जो रेवेन्यू था वो स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं जाता था बल्कि इस कार्टेल के पास जाता था। और ये पूरा स्कैम बाहर आने के बाद जो रेवेन्यू है वो भी ज्यादा आने लग गया, और अचानक से रेवेन्यू में बढ़ोतरी भी कहीं ना कहीं इस चीज का इंडिकेशन है कि जो इलीगल लिकर जो बेचा जा रहा था, अनअकाउंटेड लिकर जो बेचा जा रहा था, उसको भी एक अकाउंटेबिलिटी में लाया गया। और उसके तुरंत बाद ही लिकर की जो रेवेन्यू है वो अचानक से ज्यादा आने लग गया। ये सवाल सौरभ सिंह बीजेपी एमएलए ने विधानसभा में भी उठाया था, लास्ट वाले विधानसभा सेशन में भी उन्होंने उठाया था, और इस सवाल पे काफी ज्यादा बवाल भी हुआ था। इनफैक्ट इस पूरे लिकर स्कैम पे भी पूरे छत्तीसगढ़ में काफी ज्यादा बवाल हुआ है। बीजेपी ने लगातार कांग्रेस को इस मुद्दे पर घेरा है, और कांग्रेस ने, चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने लगातार ये चीज कही है कि लिकर स्कैम या कोई भी दूसरा स्कैम, इसके चलते ईडी पूरे छत्तीसगढ़ में एक डर का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने ईडी के जरिए अधिकारियों में एक डर पैदा कर दिया है, पॉलिटिशियंस में एक डर पैदा कर दिया है। और ये तब हो रहा है जब हम कुछ ही महीनों दूर है छत्तीसगढ़ के विधानसभा इलेक्शन से। मैं आपको बता दूं, नवंबर में विधानसभा इलेक्शंस होने हैं। ऑफिशियल डेट्स की अनाउंसमेंट इलेक्शन कमीशन के द्वारा हो जाएगी और बिल्कुल कुछ ही महीनों में इलेक्शंस होगा। और उससे पहले ही एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है, उनके लगातार ये खुलासे हुए जा रहे हैं, लगातार अरेस्टिंग हो रही है, सर्च हो रहे हैं, रेड्स हो रहे हैं, और इन्हीं रेड्स के चलते ये सारे बड़े नाम सामने आ रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुद्दे का इलेक्शन पर क्या असर पड़ेगा। इस मुद्दे का इलेक्शन पर यूं असर पड़ सकता है कि अगर बीजेपी सफल होती है इस मुद्दे को गांव-गांव और घर-घर तक ले जाने में, तो शायद लोग इस मुद्दे को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाए और वोट करते हुए इस मुद्दे को याद रखें। लेकिन जहां तक अभी ग्राउंड पर यह स्थिति समझ आ रही है, बीजेपी असफल रही है अभी तक इस पूरे मुद्दे को घर घर ले जाने में। कहीं ना कहीं इसलिए इस मुद्दे का इलेक्शन पर कितना असर पड़ेगा ये देखना दिलचस्प होगा, और ये वक्त ही बताएगा कि ये वोट्स में कितना बीजेपी के लिए फायदेमंद होने वाला है। मैं सुमी राजपुन, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ, छत्तीसगढ़ से आज तक।